हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे। हमने स्टार्ट किया था कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो हमने 8 क्वेश्चन यहां से कर लिए हैं और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, एनसीईआरटी का मैं चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैथ में मैंने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं एनसीईआरटी के और ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे क्वेश्चन भी हैं। आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमें आते नहीं है, फिर भी एक बार ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण होने वाले हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ए मोटर बोट, ये 9 क्वेश्चन है। ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर्स takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to same spot. Find the speed of stream. आइए सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। चलिए, तो स्पीड ऑफ मोटर इन स्टिल वाटर कितनी है। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, तो हम यहां पे लेट कंसीडर करेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। समझ में आया है। चलिए, तो यहां पे जो अप स्ट्रीम दी है, अच्छा, मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में दी है 18 किलोमीटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने मानी x किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, अच्छा, अप स्ट्रीम में कितना होगा, ये 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर्स। अप स्ट्रीम में कम होगा तो इतना क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर्स। और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसके साथ फ्लो करेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम का मतलब उसके साथ बहेगा, अप स्ट्रीम का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 18 प्लस x, ठीक है। अगर पानी इधर फ्लो कर रहा है तो इसी की डायरेक्शन में फ्लो होगा आपका, तो स्पीड बढ़ जाएगी। अगर अपोजिट में जाएगा तो स्पीड घट जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कवर द 24 किलोमीटर। तो मोटर बोट जो है कितना टाइम लेगी, किसको, मोटर बोट कितना टाइम लेगी, वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, यानी 24 किलोमीटर को कवर करने के लिए मोटर बोट अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेगी। अप स्ट्रीम तो भैया ये है मेरी, ठीक है। तो कितना टाइम लेगी, ये लेगी, डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 18
माइनस एक्स, तो इतने आवर्स लेगी। ठीक है, अब मोटर बोट 24 किलोमीटर चलने के लिए डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेगी? ये लेगी 24/18 प्लस एक्स। फॉर्मूला वही है आपका, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है, उसी फॉर्मूले से सारी वैल्यू जाएंगी। इतने आवर्स हो गया। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्या ले रहा है, 1 आवर्स ले रहा है। मोटर बोट हुज स्पीड इज स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर्स, और ये टेक्स 1 आवर्स मोर टू गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ये ऐसे बोल सकते हैं 1 आवर्स होगा। तो कितना, इसको तो ज्यादा टाइम लगेगा, इस वाले को ज्यादा टाइम लगेगा चूंकि 18 माइनस एक्स है, और इस वाले को कम टाइम लगेगा चूंकि 18 प्लस एक्स है। ऐसे याद रखेंगे आप। ठीक है, तो टाइम कितना, डिफरेंस कितना हो जाएगा टाइम का? 24/18 माइनस एक्स और माइनस 24/18 प्लस एक्स। चूंकि 18 प्लस एक्स है तो ये कम होगा और ये टाइम ज्यादा होगा, तो 1 आवर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, दोनों आवर्स को मैंने बराबर कर दिया। ठीक है भाई, अब इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। चलिए, अब मेरे पास क्वेश्चन केवल इतना बचा है। जगह नहीं है, जगह का क्या करें? चलो थोड़ा कोशिश करते हैं जगह बनाने की। इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूं मैं, और इसको थोड़ा उठा के एक मिनट, चलो इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं ना। ये अपना काम तो हो गया भाई, ये काम तो हो गया। ठीक है, स्पीड हमने मान ली थी है ना, वो सब देख लेंगे बाद में, वो सब बाद में देख लेंगे उसको है ना। इतना आप उतार लो पहले, इतना आप बात करो इसकी। चलिए ठीक है, तो कितना आया था? यहाँ से आया था 24/18 माइनस एक्स और माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अच्छा, एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 माइनस एक्स और ये 18 प्लस एक्स, तो यहाँ से 24 और यहाँ से 18 प्लस एक्स हो जाएगा आपका माइनस 24 और ये 18 माइनस एक्स आ जाएगा। बस सिंपली एलसीएम लिया है मैंने। ठीक है, सिंपली कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल एलसीएम लिया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। ठीक है, आई होप बातें समझ में आई होंगी। चलिए ठीक है, यहाँ से क्या करें, आप 24 कॉमन ले ले, चूंकि यहाँ भी है 24 और उधर भी है, यहाँ दोनों में है, तो 24 कॉमन लिया। ये 18 प्लस एक्स माइनस 18 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 18 की मल्टीप्लाई करें तो 18 इंटू 18 माइनस ये प्लस 18 एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दी बस सिंपली हमने है ना, तो माइनस 18 एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 18 एक्स, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, इसको आप हटा दें। इसका तो हमने बना लिया था भाई है ना, चलिए इसको हटा दो। फिर यहाँ से 18 से ये 18 कट हो जाएगा, तो 24 इंटू 2x बचा, x प्लस एक्स। ठीक है, 24 इंटू 2x हो गया यहाँ से, तो ये ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा माइनस 18 का। अच्छा, इसको प्लस करो, ये हो जाएगा 48 एक्स। 18 के स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 18 का स्क्वायर होता है 324 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप रूट फाइंड आउट करेंगे तो रूट कुछ इस तरह से आएंगे। रूट फाइंड आउट करने का तरीका तो आपको पता है ना,
तो रूट कुछ इस तरह से आएंगे, एक तो x माइनस 6 आएगा और दूसरा x प्लस 54 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और एक बार x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 54। तो इसको कट कर देंगे, चूंकि नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं यहाँ पे, है ना। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर्स। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी, हमने मानी थी x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, और x की वैल्यू कितनी आई है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर्स। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। बस इसके फैक्टर करने का तरीका सेम वही है, जो मतलब 54 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से भाई, इसको 324 को ऐसे कट करेंगे ना, है ना, जो इनके फैक्टर बना लो 48 का समय डिफरेंस, और मल्टीपल कितना होगा -24, है ना, यानी 324, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, आप कर लेंगे इसको, बाकी तो फैक्टर करने का तरीका आपको आता ही है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टू फिल ए स्विमिंग पूल, टू पाइप्स आर टू बी यूज्ड, दो पाइप यूज किए गए किसी स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए। इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर यूज 4 आवर्स, लार्जर डायमीटर जो पाइप है वो 4 आवर्स लेता है, और पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर 9 आवर्स लेता है। ओनली हाफ ऑफ द पुल कैन बी फिल्ड, और केवल जो है आधा पुल ही फिल्ड हुआ है। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप्स टू फिल द पूल सेपरेटली, मतलब सेपरेटली जो ईच एंड एवरी पाइप्स है वो सेपरेटली कितना फिल करेगा, ठीक है, मतलब कितना टाइम लेगा। इफ पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप है वो 10 आवर्स ज्यादा लेता है किससे, लार्जर डायमीटर के पाइप से जो फिल कर रहा है उसको, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलते हैं अब। लेट द टाइम टेकन बाय द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली इज x आवर्स, जो लार्जर डायमीटर है वो कितना ले रहा है, वो x आवर्स ले रहा है, ठीक है। और जो हमारा स्मॉलर डायमीटर है वो कितना लेगा फिर, चूंकि वो 10 आवर्स ज्यादा ले रहा है, तो वो लेगा x प्लस 10 आवर्स, इतना लेगा। ये लार्जर डायमीटर, नहीं सॉरी स्मॉलर डायमीटर, हाँ ये तो लार्जर है ना हमारा, ये लार्जर ये लार्जर डाया का पाइप है, और ये स्मॉलर डाया का पाइप है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द पाइप इज लार्जर डायमीटर कितना टाइम ले रहा है 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में कितना पार्ट जो है, कितना पार्ट फिल करेगा, पार्ट फिल बाय लार्जर डायमीटर कितना 4 डिवाइड बाई x, ठीक है, इतना पार्ट करेगा। और पार्ट फिल बाय द स्मॉलर डाया ऑफ पाइप कितना आवर्स ले रहा है, वो 9 आवर्स ले रहा है। तो पार्ट फिल बाय स्मॉलर डाया पाइप कितना लेगा 9 ओवर x प्लस 10, क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये हाफ ही पुल को फिलअप कर रहे हैं, है ना। तो दोनों का सम कर दो, दोनों का सम कितना आ गया 4 बाई एक्स प्लस 9 बाई एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 1 बाई 2, ठीक है। एलसीएम लो इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, नीचे नीचे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 10 एलसीएम आ गया, और यहाँ से x कट गया, तो 4 इंटू एक्स प्लस 10 और प्लस 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, और प्लस 9 टू जा 18x इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 8x प्लस 80 प्लस 18x इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 10x, कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो 8 और 18 कितना हो गया, ये 10 8 अरे 16, और ये इसको इधर ले जाओ एक्स स्क्वायर, चलो इसको यहाँ बना देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और 10 है ना ये तो, और ये हो गया माइनस 8x और कुछ इस तरह से देखना जरा दोबारा से, 4 8x प्लस 10 और 18x, तो इसको इधर ले जाओ, माइनस 18x और माइनस 80 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से 2 बचा और 2 प्लस का था और ये आ गया 16 बन रहा है मेरा, 16 बन रहा है मेरा। ठीक है, माइनस 16 एक्स और माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो 20 चौक 80 होता है और 20 में 16 गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 4x माइनस 80 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x कॉमन लो तो x माइनस 20 प्लस 4 कॉमन लो तो x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो एक बार x माइनस 20 है ना, यहाँ से कॉमन ले लिया तो x प्लस 4, तो एक बार क्या होगा, x माइनस 20 0 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और एक बार x प्लस 4 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू -4, तो -4 वाली वैल्यू तो भाई लेंगे नहीं हम। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि टाइम को हमने x को माना था। तो वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई 20 आवर्स। तो जब दोनों पाइप सेपरेटली किसी को फिल करेंगे, द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय द टू पाइप सेपरेटली देन 20 आवर्स, तो लार्जर पाइप को कितना टाइम लगेगा 20 आवर्स, और जो हमारा स्मॉलर पाइप होगा उसको कितना टाइम लगेगा, उसको x प्लस 10 हमने माना था, तो उसका कितना आ जाएगा, चूंकि वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था, तो आएगा 20 प्लस 10, ये लेगा 30 आवर्स। तो लार्जर पाइप कितना लेगा 20 आवर्स लेगा और स्मॉलर पाइप कितना लेगा 30 आवर्स। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे।